एवरीवन। सो आज हमने बात करनी है कि जब किसी भी पेशेंट को कीमोथेरेपी एडवाइस होती है तो अ डे बिफोर कीमोथेरेपी या ऑन द डे ऑफ कीमोथेरेपी हाउ डू दे नीड टू गेट रेडी। सो ज़्यादातर मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही बात करूँगी। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको हम कीमोथेरेपी के लिए प्लान करते हैं और उनको कीमोथेरेपी एडवाइजेबल होती है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो ये होती है कि एवरी कीमोथेरेपी साइकिल बिफोर वी एडवाइज्ड वी नीड टू लुक एट योर ब्लड टेस्ट। यानी कि अगर आपको कीमोथेरेपी एडवाइस हुई है तो उससे आपको 24 या 48 आवर्स पहले आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं। सो अगर आप ब्लड टेस्ट कराए बगैर अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कीमोथेरेपी का साइकिल नहीं दिया जाएगा। सो ये प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर है। सो कीमोथेरेपी से रिलेटेड ब्लड टेस्ट जो हर कीमोथेरेपी के लिए डिफरेंट होते हैं, वो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, लेकिन वो ब्लड टेस्ट एसेंशियल होते हैं। यानी कि आपको 1 दिन पहले कराने हैं या 2 दिन पहले कराने हैं, और जनरली इससे पुराने टेस्ट हम एक्सेप्ट नहीं करते। सो नंबर 1 ब्लड टेस्ट अ डे बिफोर कीमोथेरेपी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी कीमोथेरेपी से रिलेटेड कोई प्री मेडिकेशन है, सो डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डॉक्टर, और आई एम श्योर डॉक्टर विल आल्सो लेट यू नो कि आपकी जो पर्टिकुलर कीमोथेरेपी है उसमें कोई प्री मेडिकेशन रिक्वायर्ड है अ डे बिफोर कीमोथेरेपी, तो आपको वो प्री मेडिकेशन लेनी होती है। सो ब्लड टेस्ट, प्री मेडिकेशन। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। यानी कि जब आप कीमोथेरेपी मॉर्निंग में जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो आपका एक लाइट सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आपको अपनी जो डायबिटीज़ या शुगर मेडिसिन्स या फिर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, वो सारी आपने लेकर आनी है। कुछ पेशेंट्स गलती करते हैं कि अपनी मेडिसिन्स भी नहीं लेकर आते, फास्टिंग करके आते हैं। तो दे शुड नो कि कीमोथेरेपी के दौरान हम ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि आप ऐसे करें। तो कीमोथेरेपी से वाले दिन आपने यू शुड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, यू शुड हैव योर नॉर्मल रूटीन मेडिकेशंस। इसके अलावा जो डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन्स बंद करानी है वो ख़ुद से पहले आपको बता देंगे। इसके अलावा आपकी जो है वो कीमोथेरेपी की ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो कितने टाइम तक लास्ट करेगी। सो अगर वो लास्ट करी है 4 to 6 आवर्स या 2 to 3 आवर्स, तो आपने उन आवर्स में यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। लाइक आई मीन यू कैन डू रीडिंग, यू कैन डू राइटिंग, यू कैन टॉक टू योर फैमिली, you can do anything, literally anything. So you need you can spend your time जो कि आपका कीमोथेरेपी डे केयर में होता है in a useful way, और उससे आप उस स्ट्रेस से भी थोड़ा सा रिलीव रहेंगे कि कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं और ये पता नहीं जाएंगी तो अंदर क्या करेंगी। तो इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको हम कीमोथेरेपी ऐसी एडवाइस करते हैं जिससे हेयर लॉस होता है, तो उन पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि या तो वो अपने हेयर जो है वो हेयर कट करा लें अच्छा सा, और शॉर्ट हेयर कट करा लें। रीज़न ये है कि अगर आप बहुत लंबे बालों के साथ कीमोथेरेपी स्टार्ट कराएंगे तो उसमें हेयर लॉस होता है, दे हेयर गेट टैंगल्ड एंड इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट्स टू बियर दैट। सो उसके लिए वैसे ही होता है कि आप हेयर कट करा लें, और उसके बाद उसको आगे कैसे कैरी ऑन करना है, यू कैन वेयर अ विग, यू कैन मेक अ विग फॉर योर सेल्फ। इसके अलावा यू कैन कवर योर हेड, सो दैट इज़ अप टू यू। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर लेंथ तो आप उसको शॉर्ट करा लें बिफोर यू स्टार्ट योर कीमोथेरेपी। पेशेंट्स पूछते हैं हेयर लॉस पहली कीमो से शुरू होगा, दूसरी से शुरू होगा, तीसरी से शुरू होगा। सो इट इज़ वेरिएबल फॉर डिफरेंट पेशेंट्स और डिपेंड्स ऑन कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल एज वेल। कुछ पेशेंट्स के अंदर फर्स्ट साइकिल में ही हो जाता है हेयर लॉस, लेकिन कुछ पेशेंट्स में थोड़ा करके ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट होता है। सो इट इज़ वेरिएबल फॉर डिफरेंट पेशेंट्स एंड वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल दैट यू आर गेटिंग। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास कीमोथेरेपी के लिए एनरोल होते हैं या प्लान करते हैं उनकी कीमोथेरेपी, उनको हम एडवाइस करते हैं कि कीमोथेरेपी जो है वो नॉर्मल आईवी कैनुला से ना दी जाए। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि कीमोथेरेपी इंजेक्शन देने के लिए एक वी नीड अ बिगर कैनुला दैट इज़ आइदर प्लेस्ड इनटू अ बिगर वेन, जो कि नेक के अराउंड होती हैं या फिर आपके आर्म में होती है। सो ये कैनुला हमारे आईआर वाले यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट
प्लेस करते हैं, सो उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ बिफोर कीमोथेरेपी, और फिर वो कैनुला इंसर्ट करते हैं, फिर दे व्हेन दे आर ओके और हमें जो गो अहेड देते हैं कीमोथेरेपी का, देन वी स्टार्ट कीमोथेरेपी. Unfortunately, our 95% of the patients, they decline Potacat, they decline PICCLINE, they avoid unnecessary cost, they avoid unnecessary procedure. But I would strongly suggest कि अगर आप कॉस्ट बेयर कर सकते हैं और थोड़ी सी पेशेंस दिखा सकते हैं, तो ये जो हम कैनुलाज आपको एडवाइस करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, सेफ़ होते हैं. आपको कीमोथेरेपी के लिए बार बार प्रिक नहीं करना पड़ता, सेम इंजेक्शन साइट से बार बार कीमोथेरेपी दी जाती है, और कीमोथेरेपी आपके बाजू में लीक नहीं होती, आपकी वेंस ख़राब नहीं होती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप को अगर ये प्रिपरेशन कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस की गई है तो आप वो ज़रूर करें. सो ये कुछ मेजर एसेंशियल स्टेप्स थे जो आपको कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले लेने चाहिए. थैंक यू वेरी मच.